आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की जो फर्स्ट राइट बुक है उसकी आज मैं द प्रपोजल जो प्ले है, ड्रामा है, लिखा हुआ एंटोन चेखव के द्वारा, उसकी आज मैं थर्ड पार्ट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि लंबा चैप्टर है तो लंबा चैप्टर में तो लंबा वीडियो बन ही जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो जो सेकेंड पार्ट की वीडियो उसे भी आप अवश्य ही देखें। इससे पहले वाले वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिया था कि लुमोव अपने बारे में मेरी 20 मिनट की चर्चा कर देते हैं चेखव के सामने कि चलो ठीक है कि मेरी उम्र कितनी है, मैं रात में सोता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या घटना घटित होती है। और ये बात करने के दरमियान ही नटालिया स्टेपनोवना जो कि चेखव की बेटी है वो उसी समय एंट्री करती है, अर्थात अब स्टेज पे अब उसका आना किसके सामने, तो लुमोव और चेखव के सामने ही आना। इसी के जस्ट बाद अब नटालिया शुरू करती है बोलना कि नटालिया यहाँ पे देख रहे हैं, दिया भी है नटालिया स्टेपनोवना कम्स इन। अब नटालिया स्टेपनोवना का कम आना हुआ। नटालिया कहती है कि वेल देयर इज इट इज़ यू एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेस्लेविच। अब कहते हैं अच्छा यह तुम हो और पापा ने कहा जाओ एक व्यापारी गो, पापा ने कहा अर्थात जाके अब वो नटालिया को जाके बातें अब जाके कौन बोल देते हैं, चेखव, कि चलो वह ठीक है कि देखो भाई बाहर कोई आया है। वेल देयर, अच्छा यह तुम हो और पापा ने कहा गो देयर, जाओ एक व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, कम फॉर हिज गुड्स, तुम्हारे सामान के लिए आया है। हाउ डू यू डू इवान वेस्लेविच, आप कैसे हैं इवान वेस्लेविच। लुमोव हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, आप कैसी हैं सम्मानीय नटालिया स्टेपनोवना। नटालिया यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेगलीज, वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। आपको मेरे एप्रॉन और गाउन को माफ़ करना पड़ेगा, हम सुखाने के लिए मटर छील रहे थे। वी आर सेलिंग मतलब होता है छीलना, पीस मतलब मटर, फॉर ड्राइंग मतलब सुखाने के लिए। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम यहाँ काफ़ी देर पहले क्यों नहीं आए। सिट डाउन, ठीक है बैठ जाइए। दे सीट देमसेल्व्स, वोंट यू हैव सम लंच, वे दोनों अब बैठ जाते हैं। क्या तुम लंच नहीं लोगे, नटालिया किससे पूछती है, लुमोव से। लुमोव नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं धन्यवाद मैंने पहले ही थोड़ा सा ले लिया है। देखना आई हैव हैड सम ऑलरेडी, यहाँ हैव हैड, हैव को जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया गया और हैड भी 3 के रूपों में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होगा कि नहीं मैंने पहले ही थोड़ा सा ले लिया है। नटालिया देन स्मोक, हेयर आर द मैचेस, the weather is splendid now but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. oh my god, चलो अच्छा है तब तो कुछ स्मोकिंग कर लो, कुछ धूम्रपान ले लेते हैं थोड़ा सा। here are the matches, यही माचिस रखी हुई है, मैचेस मतलब माचिस। the weather is splendid now, जानते हो कि आज का मौसम बड़ा शानदार है, splendid मतलब शानदार। but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day, क्योंकि तुमको तो पता है परंतु कल मौसम इतना गीला था कि मज़दूरों ने पूरे दिन तक काम भी नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, यहाँ जो हे जो वर्ड दिया है ये घास के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, तुम कितनी घास इकट्ठा कर चुकी हो। जस्ट थिंक, जरा सोचो। आई फील्ड ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड बाय माई हे मे रॉट, और मैंने जरा सोचो कि मैंने लालच महसूस किया और पूरा खेत कटवा डाला। आई फील्ड ग्रेडी मतलब लालची, मैं थोड़ा सा लालच अनुभव किया। और हैड अ होल फील्ड कट, और मैंने पूरा का पूरा फील्ड ही कट करवा डाला। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड, और अब मैं इसके लिए थोड़ी भी खुश नहीं हूँ। क्योंकि प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी घास अब सूख सकती है। इस घास की भी चर्चा आएगी अभी इसी में। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बीट, मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। बट व्हाट इज़ दिस, बट यह क्या। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, लेकिन तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, किससे पूछती है, लुमोव से। वेल अच्छा, आई नेवर, चलो ठीक है मैं कभी ऐसा नहीं करती। आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट, क्या तुम एक पार्टी में जा रहे हो, यहाँ ये बॉल पार्टी है,
यहाँ बॉल, ये खेलने वाला बॉल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये बॉल एक पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया है। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वट, क्या तुम कहीं पार्टी में तो नहीं जा रहे हो क्या? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, यदि मुझे कहना चाहिए कि तुम अच्छा दिखते हो। टेल मी, हाँ मुझे बताओ। वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम इस तरह तैयार हो क्यों हुए हो? किससे पूछती? नातालिया पूछती किससे? तो लुमोव से। लुमोव एक्साइटेड होता हुआ अर्थात उत्तेजित होता हुआ, यू सी अनर्ड नाटालिया स्टेफनोवना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट असाइड इट इज awfully cold। तुम देख रही हो सम्मानीय नटालिया स्टेफनोवना, सच्चाई तो ये है, द फैक्ट इज, सच्चाई तो ये है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू, मैं तुमसे मेरी बात सुनने के लिए पूछने का मन बना चुका हूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे कुछ बोलो। आउट ऑफ कोर्स, लेकिन अवश्य ही, यू विल बी सरप्राइज, तुम क्या हो जाओगी? तुम हैरान हो जाओगी। सरप्राइज मतलब हैरान होना। एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है कि शायद भी कहीं गुस्सा भी हो जाओ। और थोड़ा सा एक तरफ हटकर, इट इज़ एब्सोल्युटली कोल्ड, क्योंकि बड़ी ठंड है ना। और नटलिया, व्हाट इज़ द मैटर पॉज, वेल, लेकिन बात क्या है? चुप होती हुई, ठीक है। लुमोव, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, और मैं संक्षिप्त होने की कोशिश करूँगा। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। और यू मस्ट नो, और तुम जानती होगी, ऑनर्ड नटालिया स्टेफनोवना, सामान्य नटालिया स्टेफनोवना, कि दैट आई हैव लॉन्ग, कि लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे पास बचपन से ही, आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, इन फैक्ट, इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ तभी तक कि लुमोव साहब कहते हैं आई हैव लॉन्ग और सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, इन फैक्ट, सच्ची बातें के रूप में अभी बताते हैं, इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। दैट, जो कि पीछे वाले सेंटेंस में आप देखे थे कि आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। इससे पहले वाला जो पार्ट मैंने सेंटेंस का बोला वो पीछे वाले पेज में ही दिया था। तो अब ये कहते हैं क्या कि लुमोव साहब कि अरे आपको तो पता है ना कि मेरे पास बचपन से ही तुम्हारे परिवार को जानने का विशेषाधिकार रहा है। प्रिविलेज मतलब होता विशेषाधिकार। और माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, तुम्हें तो पता है कि मेरी स्वर्गीय चाची, यही लेट है, LATE वाला जो बड़े हुए के पहले जो आप लगाते हैं, माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, उसकी जो हस्बैंड हैं अर्थात जो उनके पति, जिनसे आप जानती हैं और जिससे मुझे एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिससे कि मुझे वो ज़मीन मुझे मिली है जो, और हमेशा ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, और हमेशा आपके पिता और स्वर्गीय माँ की बड़ी इज्जत करते थे। द लुमोव्स एंड द चुवकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। अब जानते लुमोव और चुवकोव परिवार हमेशा से दोस्त रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि वो एक दूसरे को रिगार्ड भी करते थे और एक दूसरे को स्नेही भी रहे थे। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ द नियर नेबर्स ऑफ योर्स, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारी ज़मीन आपके लगभग पड़ोस में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर बर्चवुड्स, जो कि आपको तो याद होगा कि मेरी वो जो ऑक्सन मीडो है, जो कि अभी आप यहाँ चर्चा देख रहे हैं, ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चवुड्स, जो कि आपको तो पता है कि मेरा जो ऑक्सन के घास वाली जो फील्ड है सो आपके भोजपत्र के पेड़ों को छूती है, यही बर्चवुड्स है। बर्चवुड्स मतलब होता है भोजपत्र, जो कि अभी मैंने यहाँ लिखा भी है, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। दूसरे की बात करा क्या है कि नटालिया, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू से माई ऑक्सन मीडोज बेटर दे योर्स। प्लीज़ ज़रा सा क्षमा करना, बीच में ही टोक रही हूँ। इंटरप्टिंग यू, बीच में ही टोकना मतलब बीच में बाधा डालना, इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, इस रूपों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरप्टिंग यू से, अरे तुम कहते हो कि माई ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स, ओ माई गॉड, अरे आप कहते हैं कि मेरी ऑक्सन घास, पर क्या वे आपकी है? लुमोव, यस माइन, हाँ हाँ मेरा ही। नाटालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोज आर आवर्स नॉट योर्स। अरे बाबा यार, ऐसी बात नहीं है यार, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वो तो ऑक्सन घास तो हमारी है, आपकी थोड़ी है, आपकी नहीं, नॉट योर्स। लुमोव, नो माइन ऑनर्ड नाटालिया स्टेफनोवना, नहीं, लुमोव कहते नहीं मेरी है सम्मानीय नटालिया स्टेफनोवना। नटालिया, वेल आई एम नेवर दैट बिफोर, आई डू यू मेक दैट आउट, लेकिन नटालिया फिर कहती कि नहीं,
अच्छा, मैं ये पहले कभी नहीं जानती थी, पर आपने क्या समझा? और Lumov, how I am speaking those oxen meadows which are waste in between your birchwoods and the burnt moss. अब पुनः फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, चलो भाई ठीक है। अब इस बातों को बोलता हुआ लुमो पुनः फिर कहते हैं कि अच्छा तो चलो भाई ठीक है। हाउ, कैसे? मैं उन ऑक्सन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज व्हिच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मास। हाँ हाँ, कि मैं उसी ऑक्सन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी बर्चवुड और ब्रंट मास में फंसी हुई है। ब्रंट मास जो कि वो अपनी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। दूसरे बताते हैं कि नटले, यस यस दे आर आवर्स यार, हाँ अरे वो हमारी है। हरियाली में इस OURS का प्रोनाउंसिएशन करे तो आर्स होता है, इसलिए कभी प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा सा गौर करने की ज़रूरत है आप लोग को भी, और इसे आप गौर से पढ़े भी, ताकि आपके लिए भी वो बहुत काम की चीज़ें रहेंगी। और दूसरे की बात करते हैं क्या फिर? लुमोव कहता है कि नो, यू आर मिस्टेकन ऑनर नटालिया स्टोपनोवना, दे आर माइन। नहीं 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 नहीं, अरे आप कहीं न कहीं गलती पर हैं सम्मानीय नटालिया स्टोपनोवना, अरे वो मेरी है। जिसके बारे में बातें हो रही है? ऑक्सन मीडो के बारे में। नटालिया, जस्ट थिंक आई हैव इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? अरे सोचो, इवान वेसेलविच, अरे वो तुम्हारे कितने समय से हैं? नटालिया, जस्ट थिंक, सोचने के लिए कहती है। लुमोव, हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। सोचने वाली बात है, कितने समय से बताऊँ तुम्हें? अरे जब से मुझे याद है तब से वो संपत्ति मेरी है। नटालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट? नटालिया कि नहीं, वास्तव में तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते कि वो संपत्ति तुम्हारी है। अब लुमोव कहता है कि नहीं देखो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, अगर तुम चाहते हो तो तुम कागज़ में देख सकती हो। सम्मानीय नटालिया स्टेपनोवना, ऑक्सन मीडोज इट इज़ ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता विवाद। ऑक्सन मीडोज बातें तो यह सच है कि कभी एक विवाद का विषय था, बट नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर माइन, क्योंकि परंतु अभी हर कोई जानता है कि वो अब मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, क्योंकि अब इस बीच में तर्क करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि शुरू में इसके बारे में बता दिया गया है कि बार बार इसमें टकराव उत्पन्न होती है, बार बार एक दूसरे से झगड़ा होने की संभावना बन जाती है। यू सी, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her. अब कहते हैं कि नहीं, आप तो जानती हैं कि मेरी चाची की दादी ने इन मेडोज़ का मुफ्त प्रयोग लगातार करने के लिए आपके पिता, योर फादर्स ग्रैंडफादर, आपके पिता के दादा के किसानों को दी थी। बदले में, इन रिटर्न फॉर, बदले में उन लोगों ने उसे क्या दिया? उनको उसकी ईंटें तैयार करनी थी। योर फादर्स ग्रैंडफादर्स, अब कहते हुए दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स, जो कि आपको तो पता है कि आपके पिता के दादा के किसान मीडोज का मुफ्त प्रयोग 40 वर्ष तक करते रहे, और एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उनको इसे अपना कहने की आदत पड़ गई। रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, क्योंकि आप जानते भी हैं कि संपत्ति जब कोई इंसान अगर हड़प लेता है तो संपत्ति को बोलता है कि नहीं संपत्ति मेरी है। सही वाली हालात थी नटालिया के पास। व्हेन इट हैपेंड दैट, लेकिन जब यह हुआ कि नटालिया, नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, नहीं यह इस तरह बिल्कुल नहीं था यार। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉन्ड मतलब होता है अनुमान लगाना। देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट mass, which means that oxen meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It is simply silly. नहीं, चलो ठीक है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, नहीं, दोनों दादा और परदादा अनुमान लगाते थे कि दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मास, क्योंकि उन लोगों की ज़मीन बर्न्ट मास तक फैली हुई है। एक्सटेंड मतलब फैला होना, और ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा का सेंस लगाता है। विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आवर्स, जिसका मतलब तो ये था कि ऑक्सन मीडोज हमारी है। आई डोंट सी, मैं नहीं देखती कि वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, कि इसमें कोई तर्क वितर्क करने वाली बात ही क्या है। इट इज़ सिंपली सिली, ये तो बिल्कुल मूर्खता से भरी हुई बातें होगी। अब इसके बाद वाले अभी तक ये पूर्ण रूपेण क्लियर हो गया कि अभी तक इसके बीच में अभी दोनों के बीच में अब
बार बार बातों से डिस्कस चल रहा है कि संपत्ति किसकी है, संपत्ति मेरी है या फिर लुमूव की है। और इसके बाद वाला जो पार्ट बचा हुआ इसको फिर अब अगले वीडियो में मैं डालूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने के बाद बड़ा दिक्कत होता है इसको अपलोड करने में भी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।